जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, भगवान जी में ध्यान लगाए रखते हैं, लेकिन जैसे हम फैमिली में रहते हैं, बच्चों के साथ है और 24 आवर्स ही रहते हैं, तो बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कभी कभी हमारा मन भी हो जाता है कि हम उस चीज़ संग को का फॉलो दोस्त करें। सभा आसपास रहते हैं। जी। जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा बीमारी का खतरा किसको रहता है, बताओ? सबसे ज़्यादा डॉक्टर को। सबसे ज़्यादा बीमारी का खतरा डॉक्टर को होता है, क्योंकि बीमारी के बीच रहता है। हर किसी को छू के देख रहा है, हर किसी को पकड़ के देख रहा है। कोई 10-16 बीमारी को देखता है 16 बार में, राइट? लेकिन वो बीमार क्यों नहीं होता है? वो हाइजीन मेंटेन करता है। देखना, अगर आपको छुआ है तो हाथ धोएगा, नहाएगा धोएगा, साफ सुथरा रहेगा। जहाँ पर संक्रमित बीमारी है मास्क पहनेगा। हम लापरवाह रहते हैं। ऐसे ही वो डिवोटी जिसे घर का एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअल नहीं है, उसको मटीरियल चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती है अगर स्ट्रांग खुद नहीं है तो। हम लोग अगर सुबह उठकर अच्छा कवच पहने, जैसे डॉक्टर अपने आप को मेंटेन करता है। प्रभुपाद जी देशामृत में कहते हैं, जो लोग साफ़ सुथरा ज़्यादा रहते हैं वो बीमार कम होते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो चैंटिंग हेडिंग रीडिंग अच्छे से करता है, उसको आसपास की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाती, आसपास होने पर भी नहीं कर पाएंगे, उसको मन ही नहीं करेगा। अब हमारा चैंटिंग हेडिंग 3rd क्लास का है और आसपास लोग भी 3rd क्लास के हैं, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, 3rd क्लास का। नहीं, जैसे एक बात समझिए, जैसे आपके अंदर गुलाब जामुन खाने की पागलपन है और कोई बोले गुलाब जामुन के दुकान में बेचो गुलाब जामुन, नहीं, ये गुलाब जामुन खरीदेंगे, बहुत बढ़िया है, खा खा के बेचोगे आप। तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा वीक होनी चाहिए पहले तो, अगर वहाँ रहना है तो। 2 ही तरीका, या तो गुलाब जामुन आपके घर पर ना हो, या आपके पास गुलाब जामुन खाने का समय ना हो, तब ये गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। ज़्यादातर दोनों चीज़ हमारे पास होता है, घर में एटमॉस्फेयर भी, टीवी भी देखने, मूवी देखने का, और टाइम भी एम्पल है आपके पास, है ना? समय और वस्तुएं मिली है तो इंद्र तृप्ति खूब करोगे। इंद्र तृप्ति को बचाने के लिए इंद्र तृप्ति का साधन नहीं होना चाहिए, मतलब वस्तु नहीं होना चाहिए और समय नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो दिन भर गुलाब जामुन पड़ा रहेगा, आपका समय नहीं होगा, गुलाब जामुन नहीं खा पाओगे। तो इतना बिजी कर दो कृष्ण कॉन्शियस में, मूवी चल रही होगी, आपके फेवरेट सीरियल भी चल रहा होगा, आपने बहुत पसंद करते, बोले समय नहीं है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अपने एक मिनट को, एक सेकंड को डिज़ाइन कर दीजिए कृष्ण कॉन्शियस, तब बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। नहीं तो एक व्यक्ति था, उसका मन में हमेशा अट्रैक्शन रहता था स्त्रियों के प्रति, वस्तु के प्रति, तो जंगल चला गया, एक गुफा में घुसा, गुफा के दरवाजे को बड़े से पत्थर से बंद कर दिए कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, कहाँ मेरे को भटकाएगा। लेकिन मन में विचार आते थे, खाना पीना बंद, कमज़ोर होने लगा, उसके मन में इच्छाएँ प्रबल बोले, मैं उसके मन में आने लगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे वहाँ तो कितना अच्छा था, कहीं मैं भूख प्यास से तो मर नहीं जाऊँगा, ये तो गलती कर दी मैंने। अब दरवाजे से वो पत्थर हटाना चाहता, हटता नहीं, ताकत नहीं, मर गया। उसका मन उसको वहाँ ले कर मार डाला। तो इसलिए चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, कृष्ण कॉन्शियस को बढ़ाकर आप जितना ज़्यादा अपने आप को बचा सकते हो, और कोई उपाय नहीं, राइट? हमारे आचार्य कहते हैं कि हमको ऐसा रहना सोसाइटी में जैसे जिह्वा रहती, जिह्वा कितनी लचीली है, 32 दांतों के बीच में रहती है और कटती नहीं, ऐसी रहना में। एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होगा वो बच जाएगा, अन्यथा मुश्किल है।